बंगाल, जहां चुनाव से पहले सियासत अब अपने सबसे उग्र दौर में पहुंच चुकी है। हर जिले में रैलियां, हर मंच से वार और हर बयान में सीधी टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का किला है जिसे वो बचाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि इस चुनाव में ममता बनर्जी का किला भेदा जा सके और बंगाल की सत्ता में काबिज हो सके। इन सब के बीच सवाल कई हैं, जैसे क्या इस बार बंगाल की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग बन चुकी है? क्या महिला वोट बैंक और महिला आरक्षण बनाओ परिसीमन ही तय करेगा सत्ता का रास्ता? और क्यों बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर इतने तीखे हमले कर रही है? आज बंगाल के अलग अलग हिस्सों जैसे झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया से लेकर नक्सलबाड़ी तक रैलियों की गूंज रही, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण और विकास का एजेंडा उठाया, तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ड्रामा और साजिश के आरोप लगाकर पलटवार किया। तो आखिर रैलियों के इस आखिरी दौर में आज बंगाल में कौन कौन से मुद्दे उठे, भाजपा की कितनी सीटें आएंगी, इसकी भविष्यवाणी भी हो गई, और सबसे अहम और सबसे गर्म मुद्दा महिला आरक्षण बिल, इस पर आज बंगाल में क्या टीका टिप्पणी हुई, भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की रैलियों से क्या कुछ निकलकर सामने आया, इन तमाम सवालों पर विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ आदर्श। आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई बड़ी रैलियां हुई, जहां बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। यह चुनाव अब साफ तौर पर महिला वोट बैंक और नैरेटिव की लड़ाई बनती नजर आ रही है। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जो इस चुनाव का केंद्र बन गया है, वो है महिला वोट। महिला वोट बैंक की बात और महिला आरक्षण पर सियासी घमासान के बीच आंकड़ों की बात भी जरूरी हो जाती है, ये समझने के लिए कि आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है और ये राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में क्यों है। रिपोर्ट्स की माने तो आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में लगभग 53% महिला वोटरों ने टीएमसी का साथ दिया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 33% वोट मिले। यही अंतर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब बीजेपी इसी समीकरण को बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में महिला आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर इस बिल को रोकने की कोशिश की और बंगाल की महिलाओं के साथ धोखा किया। बीजेपी की रणनीति साफ है, केंद्र की योजनाओं के जरिए महिला वोटरों को अपने पक्ष में लाना। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस हमले का जवाब परिसीमन के मुद्दे से दिया। उनका आरोप है कि बीजेपी महिला आरक्षण को बहाना बनाकर सीटों का पुनर्गठन कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है। आज की रैलियों में बयानबाजी भी चरम पर रही। जी हां, पीएम मोदी की रैली कल हुई थी, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की रैली हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 200 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। ममता सरकार का तो कुछ काम नहीं है। लक्ष्मी माँ को कंजूस बना दिया है, 1500 रुपया में ही घिर के रख दिया है। ना किसी का नौकरी है, ना कोई नया इंडस्ट्री आया है, कुछ भी नहीं आया है। घुमा घुमा के लक्ष्मी माँ खाली 1500 रुपया बस। मैंने पूरा भारत में नहीं देखा इतना कंजूस लक्ष्मी माँ। आईपैड के बारे में क्या कहेंगे? आईपैड के बारे में ये तो आईपैड क्या वैल्यू है? ये नंदीग्राम पे हमला हुआ, बीजेपी का कर्मी का ऊपर हमला हुआ नंदीग्राम पे। देखो अभी हमला करेगा, लेकिन 4 तारीख शाम को यही लोग कहाँ जाएगा, तो इसीलिए अभी गुंडे लोग सरेंडर कर दे। इस बार बीजेपी सरकार आना पक्का है। सर क्या लग रहा है इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? इस बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर करवा लेगा, 100% करवा लेगा। मेदिनीपुर में देखो इतना गर्म है, फिर भी कार्यकर्ता का इतना उत्साह है, शंकर गुसाई जीत जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में डबल इंजन सरकार की जरूरत है और यह चुनाव अराजकता बनाम विकास की लड़ाई है। आइए आपको सुनाते हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा।
कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। आज बहनों और भाइयों, मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो। राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी। उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। रैलियों का दौर यहीं पे नहीं थमा। हेमंत बिस्वा शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज बंगाल में रैली की और रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताते हुए दुर्गा स्क्वाड बनाने का वादा किया और कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर कानून का राज स्थापित होगा। आइए आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह का पूरा वक्तव्य। महिलाओं के ऊपर जुल्म जो अत्याचार करते हैं उसके लिए हम दुर्गा स्क्वाड का गठन करेंगे और जो महिलाओं के साथ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कानून का राज होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको ही तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, डर चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए, आप डर चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार चाहते हैं कि विकास चाहते हैं? आप दादागिरी चाहते हैं या लोकतंत्र चाहते हैं? बहुत अच्छा, तो समय आ गया है मेरे बहनों भाइयों, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अब यह चुप रहने का समय नहीं है, अब बिल्कुल हिम्मत के साथ घरों से बाहर निकलने का समय है। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। बदलाव जरूरी है क्योंकि हमें विकास चाहिए, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डर जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, उस डर को आउट कर दीजिए। अब भरोसे को, विश्वास को इन कर दीजिए, अपने अंदर लाइए। यह चुनाव डर बनाम भरोसे का है, डर बनाम भरोसे का है। और मैं कहकर जाना चाहता हूं, सुन लेना, 4 मई को जो अब तक पश्चिम बंगाल में अंधेरा है वह खत्म होगा, नई सुबह आएगी, नई रोशनी आपको देखने को मिलेगी और बंगाल में कमल का फूल खिल कर रहेगा मेरे बहने भाई। तो आपने सुना कि राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आज बंगाल में जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने किसानों के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण पर क्या कुछ कहा है। मिलना था उसको वंचित रखा है। 3 साल तक किसान सम्मान निधि में किसानों को 18,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जो हम पैसा दे रहे हैं वो ले नहीं रही है, और जो हमने पैसा दिया है उसमें कट मनी, टोलाबाजी,
प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना में चावल की चोरी, ये सब काम टीएमसी की सरकार ने किया है और इसको अब लोगों ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार धूल चटाने का निर्णय ले लिया है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कमल खिल रहा है, बिल्कुल खिल रहा है, अच्छे से खिल रहा है। 5 तारीख को कमल की सरकार बन रही है। खाते रहने दो, रिजर्वेशन बिल पे सर क्या कहना खाते रहने दो। ये रिजर्वेशन कौन सा रिजर्वेशन? अरे वो कभी का पास हो गया है, 2023 में ही पास हो गया है, उसको नोटिफाई तक नहीं किए। 16 तारीख के रात के 3 बजे नोटिफाई करे, अमेंडमेंट उससे पहले ही लाए थे। तो इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है, इनकी मंशा डिलिमिटेशन एक्ट को ठीक कर लेके अपने मन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के वो फिर दोबारा 10-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस बार कह रही है बीजेपी की बंगाल में बदलाव होगा सर। देखो, मैं आप जो पूछे वो बोल रहा हूँ। तो ये जो है उनकी मंशा थी, ये डिलिमिटेशन कानून को डिफीट हुआ है, ये महिलाओं का नहीं। महिलाओं का तो 2023 में ही पास हुआ है। इंटेंशन क्या था? इंटेंशन क्या है कि यहाँ पर बीजेपी को जिताना, तमिलनाडु में टीएमके को हराना, इसीलिए उनकी पूरी कोशिश थी। वो कोशिश फेल हो गई। इसी बीच झारग्राम में प्रधानमंत्री मोदी का सड़क किनारे रुककर झाल मुड़ी खाना भी चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि यह वाकया कल हुआ था। इसे लेकर ममता बनर्जी ने इसे चुनावी ड्रामा बताया, जबकि बीजेपी इसे आम जनता से जुड़ाव का प्रतीक बता रही है। तो कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव अब कई स्तरों पर लड़ा जा रहा है। महिला वोट, विकास, सुरक्षा, पहचान और नैरेटिव। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दीदी यानी कि ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक बरकरार रहेगा या बीजेपी इस किले में सेंध लगाने में कामयाब होगी? इसका जवाब अब वोटिंग के दिन ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल बंगाल में सियासत अपने सबसे तीखे और दिलचस्प दौर में है। तो हमने आपको बताया कि आज का दिन बंगाल में क्या रहा, कैसा रहा, वहां पर तमाम नेताओं ने क्या कुछ टीका टिप्पणी की है। बंगाल की मौजूदा सियासत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।